सपोज दैट आपने एक्सेल में सॉफ्टवेयर बना लिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, और आपने क्लाइंट को सेल भी कर दिया, दे भी दी। लेकिन हो सकता है कि 6 महीने के बाद आपके क्लाइंट ने बोला कि इसमें कुछ और हमें अपडेट कराने हैं। अब क्योंकि इसका डाटाबेस कहाँ पे है, तो इसका डाटाबेस हमारे एक्सेस में है, तो हमारे पास यहाँ पे एक्सेस है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक फील्ड नया इंसर्ट कर लेंगे, और उसके साथ कि सपोज दैट मान लो कोई क्लाइंट आपको कह रहा है कि मैं अपना डाटा आपके साथ शेयर नहीं कर सकता है, क्योंकि 6 महीने का काम उन्होंने ऑलरेडी इस एक्सेस में कर रखा है। तो फिर हम उनके बिना डाटाबेस में गए हुए कैसे यहाँ पे एक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, और उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार उनके सॉफ्टवेयर को हम अपडेट कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे आप एग्जिस्टिंग टेबल में या एग्जिस्टिंग डाटाबेस में अगर कुछ मॉडिफाई करना है तो आप कैसे कर पाएंगे फील्ड के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Unlock the power of VBA. अब जैसे देखो कि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये यूजर फॉर्म है। अब यूजर फॉर्म में हमें कुछ और फील्ड यहाँ पे ऐड करने हैं। सपोज दैट मान लो कि हमारे पास ये सारे फील्ड तो है, इसमें एक और फील्ड हमें हटाना है कि इसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है। मान लीजिए कि हम यहाँ पे डाल देते हैं कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक डेट ऑफ ज्वाइनिंग का फील्ड डाल देते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसे इस यूजर फॉर्म को रीडिजाइन करते हैं। तो रीडिजाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए तो यहाँ पर थोड़ा इसे हम बड़ा करते हैं और इन सबको साइड में ले जाते हैं। पिक्चर को हम इधर रख देते हैं, अभी बाद में फिर इसे सेट करेंगे, और इस नाम को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। डेट ऑफ बर्थ को हम छोटा करेंगे, ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। ओके, और इसके जगह पे हम डाल देते हैं मान लीजिए कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो चलिए इसे जल्दी से डिजाइन कर लेते हैं। जस्ट हमें री एलोकेशन करना है कंट्रोल का। तो चलो डिजाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो कि हमने दो फील्ड यहाँ पे एडिशनल ऐड किया है। क्या क्या, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिलीविंग। अब क्या है ना कि आपको जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे टेबल में ये दोनों फील्ड तो है ही नहीं। आप देखेंगे तो इसमें हमारा दोनों फील्ड है ही नहीं। तो आप हमारे डाटाबेस में जाके देखें तो यहाँ पे इमेज पाथ लास्ट था, लास्ट वीडियो में आपने देखा था। अब इसके बाद हमें दो फील्ड और ऐड करने हैं, लेकिन हमने कहा है कि हमें डाटाबेस में नहीं जाना है। सारा काम हमें कहाँ से करना है, कोडिंग के थ्रू करना है। अब कोडिंग के थ्रू क्यों करना है, क्योंकि हमने पहले बताया आपको कि सॉफ्टवेयर जब बनाओगे तो बार बार आप अपने क्लाइंट से या अपने डाटाबेस में जाके नहीं चाहोगे कुछ छेड़छाड़ करना। तो फिर उसके लिए हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो देखो यहाँ पे पहले चेक डाटाबेस था, मैंने इसे अपडेट सॉफ्टवेयर कर दिया कि अब मैसेज जो है वो अपडेट सॉफ्टवेयर पे है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो हम जहाँ टेबल क्रिएट किया है यहाँ पे हमने एक मैसेज भी बदल दिया है। क्या किया है कि योर सॉफ्टवेयर हैज बीन अपडेटेड, कि अब जब आप इसे रन करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे तो मैसेज इस तरह का आएगा कि अब देखो अपडेट सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। इससे बेनिफिट क्या होगा ना कि अगर कुछ नया अपडेट होता है तो यहाँ पे जस्ट एक बार क्लिक करेगा, उसका डाटाबेस जो है ना ऑटोमेटिक इस न्यू सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग एग्जिस्टिंग जो डाटाबेस है वो अपडेट हो जाएगा। लेकिन अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई फील्ड क्रिएट नहीं हुआ है हमारा। ओके, अब हमें दो फील्ड बनाने हैं, किसका, एक डेट ऑफ ज्वाइनिंग का और एक डेट ऑफ रिलीविंग का। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले सिंपल मेथड से चलते हैं। यहाँ पे हम चलेंगे अपने क्रिएट टेबल में। तो ये तो ऑलरेडी हमारा एक बार क्रिएट टेबल हो गया। जब एक बार क्रिएट कर देंगे तो आप इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, आपको इसके लिए एक अलग प्रोसीजर लिखना होगा। तो हम यहाँ पे कर देते हैं सब क्रिएट फील्ड के नाम से एक प्रोसीजर बनाएंगे, और इसमें हमें क्या क्या लेना होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको लेना होगा डीम कौन एज ए एडोब डॉट कनेक्शन, क्योंकि किसी भी काम को टेबल में किसी भी तरह के अगर आपको काम करना है डाटाबेस में तो कनेक्शन बनाना जरूरी है। उसके बाद और क्या होगा, तो डीम होगा कि फील्ड का नाम क्या होगा, तो फील्ड नेम एज ए स्ट्रिंग। अब फील्ड नेम अगर आपने बना दिया तो उसका डाटा टाइप क्या होगा, जैसे हमने आपको बताया यहाँ पे सबका डाटा टेबल क्या होता है। यहाँ पे डाटा टाइप जैसे शॉर्ट टेक्स्ट लेना है, नंबर लेना है या डेट लेना है, तो इसी तरह यहाँ पे भी आपको बताना पड़ेगा कि डीम फील्ड टाइप आपका क्या होगा। और फिर आपको लेना होगा
कि टेबल का नाम क्या है। तो देखो ये 3 चीज तो हो गया कि हम जो फील्ड क्रिएट करने वाले हैं उसका नाम, उसका डाटा टाइप और किस टेबल में करना है। लेकिन इस टेबल में करना है तो पहले उसे हमें फाइंड भी करना होगा। तो फाइंड करने के लिए हम एक टेबल के नाम से एक और वेरिएबल लेंगे, टेबल एज ए टेबल, और टेबल के अंदर हमें फील्ड को भी चेक करना है कि कौन से फील्ड को पहले फाइंड करो। मतलब जो हम फील्ड यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहे हैं उसको पहले जाके इस टेबल में जाके चेक करो कि क्या उस नाम से कोई फील्ड बना हुआ तो नहीं है। अगर बना हुआ है तो नहीं बनाएगा, लेकिन बना हुआ नहीं है तो क्या करे, एक नया क्रिएट कर दे। तो इसीलिए एक और यहाँ पे वेरिएबल लेंगे, डीम फील्ड एज ए कॉलम। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे हम पहले एक फील्ड क्रिएट करने का बता रहे हैं, बाद में इसी को हम क्या करेंगे, फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे जिससे कि आप रेगुलर काम कर सके। अच्छा, तो अब यहाँ पे चलो, हमने क्या किया, अब यहाँ पे क्या करना है, हमको हमें सबकी वैल्यू को डालना है कि फील्ड नेम हमारा क्या हो जाएगा। फील्ड नेम हम चाह रहे हैं डीओजे, क्योंकि एक बार में एक ही फील्ड आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद टेबल का नाम क्या होगा, सॉरी फील्ड टाइप क्या होगा, तो फील्ड टाइप इक्वल टू हमारा हो जाएगा डेट। अब देखिए, अगर ये डेट है तो डेट डालना है, अगर इसी में कैरेक्टर है तो क्या करेंगे, हम ये वाला फील्ड डालेंगे, अगर नंबर है तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, डबल लिखेंगे। तो अभी हम क्या करें, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, हमारा डेट है तो डेट डाल देंगे। उसके बाद हो जाता है कि हमारे टेबल का नाम क्या है, तो टेबल का नाम एम्प्लॉय डीबी। ध्यान रहे यहाँ पे स्पेलिंग जो है ना करेक्ट होना चाहिए। जो आपने यहाँ पे क्रिएट किया है ये एम्प्लॉय डीबी, सेम टू सेम होना चाहिए। स्पेलिंग में कैप्स लॉक यानी केस सेंसिटिव होता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पे करेंगे, सबसे पहले क्या करना होगा, हमें एक कनेक्शन बनाना होगा। तो कनेक्शन कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पे करेंगे कॉल मेक कनेक्शन और कनेक्शन। उसके बाद जब हम डाटाबेस क्रिएट कर रहे थे तो यहाँ पे एक वेरिएबल लिए थे डीम कैट एज ए न्यू एडॉक्स डॉट कैटलॉग, तो इसको आपको एक वेरिएबल यहाँ इसके लिए भी लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इस वेरिएबल ले लेते हैं। अब उसके बाद करेंगे इससे कैट डॉट एक्टिव कनेक्शन इक्वल टू कनेक्शन। क्या हुआ, एडॉक्स के साथ कनेक्शन हम क्या करेंगे, यानी ये लिंक करेगा और इस एक्टिव कनेक्शन जो कैटलॉग है उसके साथ वो कनेक्ट करेगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम करेंगे कि फॉर ईच टेबल इन कैट डॉट टेबल्स, और यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट। अब हम कहते हैं कि इफ, पहले क्या करेंगे, इफ टेबल डॉट नेम इज इक्वल टू, इसके नाम से हमें सर्च करना है तो टेबल के नेम से सर्च करना है। देन इन दिफ, अगर ये मिल जाता है तो क्या हो, तो यहाँ से तो पहले ये बाहर निकल जाए, राइट। और इसके पहले एक और चीज जानना जरूरी है कि हमें ये पता कैसे चलेगा कि उसमें एग्जिस्ट है या नहीं है। अगर ये कोड रन कर भी गया तो हमें पता नहीं चलेगा। तो एक यहाँ पे बुलियन भी लेंगे कि डीएम चेक फील्ड एज ए बुलियन, ठीक है। और यहाँ पे स्टार्टिंग में कर देंगे चेक फील्ड इक्वल टू सी एच के फील्ड इक्वल टू फॉल्स। अब देखो, ये हमने टेबल को पहले सर्च करना शुरू किया, राइट। जैसे ही टेबल मिल जाएगा तो क्या करेंगे, उस टेबल के अंदर जाना है। तो फिर यहाँ पे एक लूप चलेगा कि फॉर each फील्ड इन टेबल डॉट कॉलम्स, और यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट, राइट। और उसके बाद करेंगे इफ फील्ड डॉट नेम इक्वल टू, कौन सा नेम चाहिए था, हमें फील्ड नेम चाहिए, राइट। यहाँ पे जो फील्ड नेम है ये चाहिए, ये चेक करना है। तो हम यहाँ पे करेंगे फील्ड नेम, देन इसको करेंगे यहाँ पे चेक फील्ड इक्वल टू ट्रू। मतलब क्या है कि ये चेक करेगा उस टेबल में जाके कि अगर ये फील्ड इस फील्ड के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि आपके डाटाबेस में ये फील्ड ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो फिर क्या हो, चेक फील्ड ट्रू हो जाए और यहाँ से ये बाहर हो जाए एग्जिट फॉर, राइट। तो ये क्या हुआ, ये चेक एंड बैलेंसेस कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे हमें टेबल का नाम तो पता है, बट हम टेबल में क्यों लूप चला रहे हैं, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि कहीं टेबल क्रिएट तो नहीं है, क्योंकि एरर आ जाएगा। और ये चेक फील्ड हमने फिर क्यों किया कि अगर फील्ड एग्जिस्ट है तो फिर वो क्रिएट ना करे। तो अब मुझे अगर फील्ड क्रिएट करना है तो क्या कंडीशन देना होगा, तो हम देंगे कि इफ चेक फील्ड इक्वल टू फॉल्स, देन अब यहाँ पे मैंने क्यों कहा कि फॉल्स, क्योंकि अगर चेक फील्ड हमारा ट्रू है इसका मतलब है कि ऑलरेडी हमारे डाटाबेस के टेबल में फील्ड अवेलेबल है, तो हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद करेंगे डीम एसक्यूएल एज ए स्ट्रिंग, और यहाँ पे एक सिंटेक्स आपको बता रहा हूँ एसक्यूएल के लिए क्या होता है। करेंगे अल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है हमारा, तो एम्प्लॉय डीबी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा स्पेलिंग एग्जैक्ट होना चाहिए, ठीक है। और अपर केस और लोअर केस को भी ध्यान में रखना है। और यहाँ पे करेंगे ऐड कॉलम, और कॉलम का नाम क्या है हमारा, तो डीओजे होगा, और उसका डाटा टाइप क्या है,
डेट है। ये देखो अभी हमने यहाँ पे वेरिएबल को भी यूज कर सकते हैं डायनामिक बनाने के लिए, लेकिन अभी हम आपको सिंटेक्स बता रहे हैं क्या, क्योंकि पहले आपको टेबल का नाम लेना है, उसके बाद ऐड कॉलम करना है, और उसके बाद यहाँ पे टेबल का फील्ड का नाम और उसका डाटा टाइप देना है, और यहाँ पे लिखना है कॉन डॉट एग्जीक्यूट, और किसको एग्जीक्यूट करना है, तो एसक्यूएल को हमें एग्जीक्यूट करना है। अब क्या करना है, इस फील्ड को कॉपी कीजिए, अपने यूजर फॉर्म में जाएंगे, इस पे डबल क्लिक करेंगे और इसके नीचे हम डाल देंगे क्रिएट फील्ड। याद रहे ये फील्ड जो है कभी भी रखेंगे कहाँ पे, क्रिएट टेबल के बाद, जिससे कि हमारा सारा टेबल क्रिएट हो जाए, उसके बाद उसमें जाके फील्ड हमें ऐड करना है। अब हम इसे रन करते हैं। आप डाटाबेस देख लेते हैं कि यहाँ पे डाटाबेस में हमारा कोई भी फील्ड अभी बना नहीं हुआ है डीओजी के नाम से। और एक चीज और, जब भी आप ये टेबल क्रिएट करें, अगर आपके पास एक्सेस नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप एक्सेस है और उसको इस तरह बनाना चाहते हैं, तो इस टेबल को बंद जरूर करें इस कोड को रन करने से पहले, जो हमने यहाँ पे आपको बताया। इस कोड को रन करने से पहले आपको टेबल बंद रखना है। अब हम यहाँ पे अपडेट सॉफ्टवेयर पे क्लिक कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे एम्प्लॉय डी में चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि डीओजे के नाम से हमारा टेबल फील्ड क्रिएट हो गया है। अब एक चीज हमेशा आप ध्यान में रखना है कि जब भी आप डायनामिकली यानी कोडिंग के थ्रू कोई फील्ड क्रिएट करते हो, तो आपके टेबल के लास्ट में जाके ऐड होगा, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर किसी दूसरे का नाम चेंज कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए लास्ट में होगा। तो अब अपने सॉफ्टवेयर में अगर कोई नया कंट्रोल डालोगे, तो इसका रीनेम कैसे करोगे इस कंट्रोल का, तो देखो जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसका इसका लास्ट नंबर जो था वो 12 था, राइट। यहाँ पे आप देखोगे इसका TXT 12 है, राइट। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो दो कंट्रोल डाले हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिलीविंग का, इसका हमने एक डाला है 13 नंबर और इसका डाला है 14 नंबर। अब ध्यान रखना, अगर 13 नंबर में हमने डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिया है, तो इस फील्ड में भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग पहले होना चाहिए, इसके बाद डेट ऑफ रिलीविंग होना चाहिए। उससे करने के लिए हमें क्या करना होगा, अब इस कोड में अगर चले आप, ये वाला जो है सबके लिए 2 बार रन करना होगा। अब 2 बार रन करना होगा, तो यहाँ पे ये पूरा कोड हमें बार बार लिखना होगा, क्योंकि ये तो अभी मैंने किसके लिए किया है, एम्प्लॉय डी में डीओजे के लिए। अगर DOR के लिए करना है तो फिर से हम इसे R करना होगा, राइट। और फिर यहाँ पे भी ये सब चेंज करना पड़े, तो हम क्यों नहीं इसे डायनामिक कर दे, यानी फंक्शन बना ले। तो हम यहाँ पे चलेंगे और इसको कर देंगे फंक्शन, फंक्शन क्रिएट फील्ड। और हमें क्या क्या चाहिए, ये 3 चीज हमें बेसिकली चाहिए। तो हम यहाँ पे करेंगे फील्ड नेम एज ए स्ट्रिंग, फील्ड टाइप एज ए स्ट्रिंग, और टेबल नेम एज ए स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ से ये सब हम हटा देंगे। अब ये यहाँ पे रहेगा, देन यहाँ तक भी सही है। अब इसको थोड़ा सा आपको डायनामिकली चेंज कर देना है। क्या, अब इसको कर देना है एंड देना है, सॉरी डबल कोट देना है, इसके बीच में एंड का साइन दीजिए, और यहाँ पे कीजिए EMP टेबल नेम एंड टेबल नेम, क्योंकि टेबल नेम हमने वेरिएबल दिया है यहाँ पे, टेबल नेम, ठीक है। तो ये टेबल नेम हो गया। उसके बाद ऐड कॉलम के बाद यहाँ पे फिर से देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, फील्ड नेम, फिर एंड करके यहाँ पे डबल कोट देके बीच में स्पेस दीजिए, और यहाँ पे हम डाल देंगे एंड फील्ड टाइप। तो वही चीज बन जाएगा। अगर हम इसको रन करेंगे ना, तो देखिए क्या बनेगा। अगर हम इसको यहाँ पे पहले रन करते हैं, सॉरी अब फंक्शन है तो डायरेक्ट यहाँ से रन नहीं करेगा, हम यहाँ पे चलते हैं और इसको रन करते हैं एक बार, चेक कराने के लिए कि SQL आपका क्या तैयार हो रहा है। सॉरी ये क्रिएट फील्ड है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, कॉल क्रिएट फील्ड, और इसमें टेबल का नाम डालना होगा। तो फील्ड का नाम क्या है हमें, तो हमें बनाना है DOJ, इसका डाटा टाइप क्या है, तो डेट है, और इसके टेबल का नाम क्या है, तो EMP DB है। अब इसको रन कीजिए आप, तो देखिए अभी योर सॉफ्टवेयर हैज बीन अपडेटेड हो गया। आगे क्लिक करते हैं, देखिए अभी हम पॉज करेंगे ना, तो चेक फील्ड क्या है, ट्रू है, तो ये इसके अंदर कोड नहीं जाएगा। तो हम इसको ड्रैग करते हैं और जस्ट चेक कराने के लिए आपको देख रहे हैं। देखिए SQL क्या बना है, ये व्हाइट में देखिएगा, जो माउस ओवर करने पे आ रहा है, अल्टर टेबल एम्प्लॉय DB ऐड कॉलम DOG डेट। जितने भी अगर आपको फील्ड क्रिएट करने हैं, तो आपको क्या करना है, अब मान लीजिए कि DOJ के बाद आपको क्या क्रिएट करना है, क्योंकि हमने यूजर फॉर्म में इसका नंबर क्या रखा है, 13 और 14, तो 13 के बाद ही हम 14 क्रिएट करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे अब कर देंगे हम DOR, ठीक है, और डेट रहेगा एम्प्लॉय DB ही रहेगा। और अब रन करें, और इसको टेबल देख लीजिए खुला हुआ है, तो इसको बंद करना जरूरी है, राइट। अब हम अपडेट सॉफ्टवेयर पे क्लिक करते हैं। अब आप जाके यहाँ पे देखेंगे
तो आपके टेबल में DOG रिफ्रेश कर दीजिए इससे। अभी कभी-कभी नहीं दिखता है बट ये क्रिएट हो चुका है DOR। ये देखो DOR हो गया। वो अपडेट होने में यानी एक्सेस जो है ना डिस्प्ले देने में दिक्कत थोड़ा टाइम लेता है बट ये ऑलरेडी क्रिएट हो चुका रहता है। आप कोडिंग के थ्रू काम स्टार्ट कर सकते हो। फाइन, ओके। चलिए अब ये है कि हमने यहाँ पर तो कर दिया लेकिन अपने सॉफ्टवेयर में कैसे अपडेट करेंगे? तो चलिए अब थोड़ा-सा उसमें हम अपने सॉफ्टवेयर में जाएँगे और कहाँ-कहाँ पे चेंज करेंगे। सबसे पहले तो लिस्ट बॉक्स में 2 कॉलम एक्स्ट्रा बढ़ाए हैं तो इसका कॉलम काउंट 14 कर देंगे। 12 से 14 कर देंगे क्योंकि पहले 12 था। उसके बाद जहाँ पे हम डाटा को ले रहे हैं डिस्प्ले कराने के लिए, तो यहाँ पे 2 कॉलम और हम ऐड कर देंगे, एक DOJ और एक DOR। ठीक है? ओके। अब नेम मैनेजर में जाएँगे यहाँ पे और यहाँ पे भी हम इसका इंक्रीज़ कर देंगे 12 से 14 क्योंकि जितना हम बढ़ाएँगे उतना हमारा यहाँ पे जैसे इस पे क्लिक अब देखिए यहाँ पे सारा सिलेक्ट होने लगा, क्लोज़ कर देंगे। ओके, डन। अब हम कोड में चलेंगे, सेव पे जाके और यहाँ पे हमने क्या किया था 12 तक लूप चलाया था तो इसको 14 कर देंगे 14 क्योंकि केवल 2 हमने फील्ड बढ़ाए हैं, 2 नंबर हमने सीरियल नंबर किया है। बाकी आप कहीं पे भी देखो कुछ करने की ज़रूरत है, जो नंबर है ना केवल उसे इंक्रीज़ करना है, रेस्ट जो है आपका वही रहेगा। चलिए यहाँ तक आपका हो गया, अब हम इसे रन करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही ये रन हुआ, तो यहाँ पे DOG और DOR आपको दिखना शुरू हो गया। अब सपोज़ दैट मान लो इसमें हम गए और इसमें हम अपडेट कर देते हैं, 01 जैन 2025 डेट ऑफ जॉइनिंग है और सेव कर देते हैं। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका डाटा अपडेट हो गया, ये DOJ 1/1/2025, राइट? अगर इसमें करना है तो हम कर देंगे 01/01/2025 और सेव कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपका डाटा अपडेट हो गया। उसी तरह अगर हम DOR बदलना चाहें तो यहाँ पे कर देंगे 01 जैन 2026 और सेव कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे डाटा आपका हो गया। बट अब हम आगे इसमें और क्या कर सकते हैं? जैसे देखो हमने विजुअलाइजेशन इस पे नहीं किया है क्योंकि हमने ये ऐड तो किया है बाद में, आपका डेट ऑफ जॉइनिंग और DOR इसलिए लास्ट में शो हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें जो डिस्प्ले हो तो हमें यहाँ पे बेसिक सैलरी के पहले डेट ऑफ जॉइनिंग और डेट ऑफ रिलीविंग दिखना चाहिए, हमें लास्ट में ना जाना पड़े। तो कैसे होगा? तो डाटा विजुअलाइजेशन से रिलेटेड वीडियो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ